हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, वेनम मूवी के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद इस फिल्म का सेकंड पार्ट तो आना ही था। और अच्छी बात ये हुई कि 2021 में वेनम लेट देयर बी कार्नेज के नाम से इस सीरीज की सेकंड मूवी भी हम सबके सामने आई, जिसमें मार्वल कॉमिक्स के एक और पावरफुल कैरेक्टर कार्नेज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म में आगे क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत में ऑडियंस को एक डार्क और आइसोलेटेड ऑर्फेनेज दिखाया जाता है, जो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के वार्ड जैसा लगता है, जहां दो की कैरेक्टर्स क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस बेरिसन अपने अपने रूम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और यहीं से उनके ट्विस्टेड लेकिन इमोशनल रिश्ते का आगाज होता है। फ्रांसिस को बहुत डरा हुआ दिखाया गया है। उसका डर तब और जाहिर होता है जब वो क्लीटस से बात करती है। उसका म्यूटेशन एक इवॉल्विंग सोनिक पावर तेजी से बढ़ने लगा है और यही उसके एंजाइटी का सबब है। यहाँ क्लीटस उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ ऑफिशियल्स फ्रांसिस को जबरदस्ती ले जाते हैं, जिससे क्लीटस गुस्सा और असहाय हो जाता है। वो देखता है कि फ्रांसिस को पुलिस कार में डाल रही है और वो विंडो पर जोर जोर से ठोकर मार रहा होता है, अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिखाते हुए। फ्रांसिस की सोनिक एबिलिटीज एक आम म्यूटेशन से ज्यादा है। वो एक खतरनाक वेपन है। जब उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश करती है। उसकी स्क्रीम इतनी पावरफुल होती है कि व्हीकल हिल जाता है और पुलिस ऑफिसर्स में पैनिक मच जाता है। इस दौरान एक ऑफिसर फ्रांसिस की आंख पर गोली मार देता है और वो गाड़ी से गिर जाती है। पुलिस को लगता है कि फ्रांसिस मर गई है, लेकिन वो बच जाती है। बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है और फिर उसे एक असाइलम में ले जाया जाता है, जहाँ उस पर टॉर्चरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दर्द के बावजूद फ्रांसिस तय करती है कि वो जिंदा रहेगी। इसके पैरेलल क्लीटस कैसिडी, जो एक नोटोरियस सीरियल किलर है और जिसका डेथ सेंटेंस तय है, अपना ट्विस्टेड बॉन्ड फ्रांसिस के साथ बनाए रखता है। उसकी रिकॉग्निशन और अटेंशन की भूख तब जाहिर होती है जब वो एडी ब्रॉक से डील करता है, जो एक जर्नलिस्ट है और जिसने पहले उसके कुछ खौफनाक क्राइम्स एक्सपोज किए थे। क्लीटस वादा करता है कि वो एडी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, बदले में फेम के अपने मर्डर्स के राज खोलने का वादा करता है। लेकिन जब पुलिस उसके करीब आ जाती है तो क्लीटस और एडी के बीच का रिश्ता और भी डेंजरस हो जाता है। क्लीटस एडी को मैनिपुलेट करता है, उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनका कनेक्शन कुछ खास है। असल में क्लीटस सिर्फ एडी के साथ माइंड गेम्स खेल रहा होता है। वो एडी को वो न्यूज प्रिंट करवाने को कहता है जो फ्रांसिस ने पढ़ी थी। इस तरह उनका डेडली बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। जब एडी प्रिजन से एक मीटिंग के बाद निकलने की कोशिश करता है, क्लीटस उसका ध्यान अपनी सेल की दीवारों पर बनाए हुए क्रिप्टिक सिंबल्स और मैसेजेस पर दिलाता है, जो इस बात का सिग्नल है कि कुछ और बड़ी प्लान्स बनाई जा रही है। इसी बीच एडी और वेनम के बीच का टेंशन भी बढ़ता जाता है। वेनम, जो एक एलियन सिम्बियोट है और एडी के बॉडी के साथ शेयर करता है, ज्यादा इंसान खाने की भूख से परेशान है और एडी के रेफ्यूजल से फ्रस्ट्रेटेड है। वेनम एडी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने एडी को फेमस बनाया और उसके बिना एडी सिर्फ एक लूजर होता। एडी भी डिमांड करता है कि वेनम उसकी इज्जत करे, उसके होस्ट के रूप में। उनका ये टेंशन तब पीक पर पहुंच जाता है जब वेनम गुस्से में एडी को छोड़कर चला जाता है और इस प्रोसेस में एडी की लाइफ और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसी दौरान क्लीटस अपना डेथ सेंटेंस फेस करने के लिए रेडी है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है तो एक छोटा सिम्बियोट का हिस्सा जो क्लीटस के साथ बॉन्ड हो गया था रिएक्ट करना शुरू करता है। फिर एक मॉन्स्टरस ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कार्नेज का जन्म होता है। कार्नेज, जो एक नया और बहुत ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है, पूरा प्रिजन तबाह कर देता है, पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है और प्रिजनर्स को फ्री कर देता है। क्लीटस और कार्नेज मिलकर एक डेडली डुओ बनाते हैं और वो दोनों अपना एस्केप प्लान करते हैं फ्रांसिस को वापस पाने के लिए। इन्हीं सब कैओटिक इवेंट्स के बीच एडी को पता चलता है कि क्लीटस प्रिजन से फरार हो गया है, जो पूरी सिटी में एक अलग ही पैनिक फैला देता है। पुलिस जल्दी एडी पर शक करने लगती है, खासकर उसके घर के आसपास। कुछ लोगों के मरने के बाद एडी प्रोटेस्ट करता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन डिटेक्टिव उसको क्लीटस के मददगार के रूप में देख रहा होता है। एडी अपनी एक्स लव इंटरेस्ट एनी से मदद मांगता है। एनी, जो अब किसी और से एंगेज्ड है, समझती है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और वेनम को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वेनम ही कार्नेज को रोक सकता है। यहाँ एनी जब सर्च कर रही होती है, वेनम, जो अलग अलग होस्ट को ट्राई कर रहा होता है, एक बिज़ेयर हैलोवीन स्टाइल पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ लोग उसे एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान समझते हैं। सीन काफी सररियल होता है क्योंकि वेनम, जो क्राउड के ऊपर टॉरिंग कर रहा होता है, लोगों
लोगों के बीच एडमायर्ड और सेलिब्रेटेड होता है, जो उसे एक जबरदस्त डिस्गाइज समझ रहे होते हैं। लेकिन इस लाइट हार्टेड मोमेंट के नीचे वेनम को एडी की कमी महसूस हो रही होती है और उसको अकेलापन महसूस होता है। इसी दौरान क्लीटस, जो अब पूरी तरह से कार्नेज के साथ बॉन्ड हो गया है, अपने पर्सनल मिशन पर होता है, फ्रांसिस को आजाद करना। वो असाइलम में घुस जाता है जहाँ फ्रांसिस को बंद रखा गया है, फिर डॉक्टर्स और गार्ड्स को मार डालता है और फ्रांसिस के साथ मिलकर वो दोनों अपनी दुनिया से बदला लेने की प्लानिंग करते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव रैम्पेज शुरू कर देते हैं। इसी बीच एडी और वेनम को फिर से रीयूनाइट किया जाता है। एनी वेनम को वापस आने के लिए मनाती है, रियलाइजिंग कि कार्नेज इतना पावरफुल है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वेनम मजबूरी में एडी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनका मिशन है क्लीटस और फ्रांसिस को रोकना, जो शहर में काफी तबाही फैला रहे हैं। कार्नेज का मिशन वेनम को मारना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वेनम ही उसके डोमिनेंस के रास्ते में सबसे बड़ा थ्रेट है। यहाँ वेनम और कार्नेज के बीच फाइनल शोडाउन एक कैथेड्रल में होता है, जहाँ क्लीटस और फ्रांसिस ने शरण ली होती है। वेनम इनिशियली कार्नेज के शेयर पावर से डरा होता है, लेकिन एडी उसको पुश करता है फाइट करने के लिए और कहता है कि वो सिर्फ तब जीत सकते हैं जब वो साथ मिलकर काम करे। इसके बाद एक एपिक बैटल होती है दोनों सिम्बियोट्स के बीच। कार्नेज, जो वेनम से काफी बड़ा और पावरफुल है, जल्दी अपर हैंड ले लेता है, लेकिन दोनों सिम्बियोट्स के वीकनेसेस रोल प्ले करने लगती है। फ्रांसिस, जिसकी सोनिक पावर्स दोनों सिम्बियोट्स के लिए एक नेचुरल थ्रेट होती है, खुद कार्नेज के लिए लायबिलिटी बन जाती है। उसकी स्क्रीम्स, जो स्ट्रक्चर्स को भी तोड़ने की ताकत रखती है, वेनम और कार्नेज दोनों को इंटेंस पेन देती है। ये देखकर एडी फ्रांसिस की पावर का फायदा उठाता है और वेनम को अटैक करने का मौका मिलता है। फ्रांसिस इस क्रॉसफायर में फंस जाती है और उसके सोनिक स्क्रीम्स की वजह से कार्नेज वीक हो जाता है। वेनम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और क्लीटस से कार्नेज को पूरी तरह से सेपरेट कर देता है। फाइनल मोमेंट्स में वेनम कार्नेज को कंज्यूम कर लेता है, इस बात को इंश्योर करता है कि ये थ्रेट परमानेंटली खत्म हो जाए। कार्नेज के जाने के बाद वेनम क्लीटस की तरफ अपना ध्यान बढ़ाता है, जो अपनी जान की भीख मांगता है। कहता है कि उसे बस एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन वेनम पर क्लीटस की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो उसको मारकर इस वायलेंट साइकिल का एंड करता है, जो उनके ट्विस्टेड रिश्ते से शुरू हुई थी। अथॉरिटीज जब क्लीन अप करने आती है, एडी, वेनम, एनी और डिटेक्टिव सब रीग्रुप करते हैं बैटल से बचे हुए। इमीडिएट डेंजर तो खत्म हो जाता है, लेकिन एडी और वेनम के बीच का बॉन्ड फिर से टेस्ट होता है। अपनी डिफरेंसेस और फ्रीक्वेंट क्लैशेस के बावजूद दोनों ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शेयर्ड एग्जिस्टेंस को बैलेंस में रखने के लिए। फिर मिड क्रेडिट सीन में एडी और वेनम साथ बैठे होते हैं, अपने अलग स्टेप को कंटेम्पलेट करते हुए। वेनम, जो हमेशा प्रोटेक्टर है, एडी को रिजोरेंस देता है कि अगर दोनों साथ रहेंगे तो वो अनस्टॉपेबल है, चाहे उनके तरीके अलग ही क्यों ना हो। आखिर में उनका बॉन्ड ही उन दोनों को बचाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे हमने फर्स्ट वेनम मूवी का एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, अगर उसे देखना हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।